तो बीकॉम के बाद फाइनेंस जॉब नहीं मिल रही, तो एक बार ये चेक करो कि तुम्हें अकाउंटिंग आती है या सिर्फ अकाउंटिंग के चैप्टर्स याद हैं। क्योंकि एमएनसी में R2R AP AR के लिए सिर्फ बीकॉम डिग्री इनफ नहीं हो। तुम्हें क्या आना चाहिए, कितनी डेप्थ तक आना चाहिए, और एक्सेल कितना आना चाहिए, और AI का यूज कैसे करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट एमएनसी में एक्चुअल में काम होता क्या है। अगर तुम बीकॉम फ्रेशर हो और R2R AP AR में जॉब चाहते हो तो तुम्हें 20 चीज नहीं सीखनी, बस कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स सही लेवल तक आनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि फ्रेशर्स को पता ही नहीं होता कि कितना सीखना है और क्या छोड़ना है। तो चलो एकदम ग्राउंड लेवल से समझते हैं। तो देखो भाई, ये वीडियो स्पेशली उन फ्रेशर्स के लिए है जो बीकॉम या एमकॉम कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन अभी कंफ्यूज हैं कि फाइनेंस में एंट्री कैसे मिलेगी, या R2R करना है या AP करना है या AR करना है, लेकिन स्किल्स रोड मैप क्लियर नहीं है। तो मैं तुम्हें कोई फेक गारंटी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वो स्किल्स बताऊंगा ना जो एक फ्रेशर्स को जॉब रेडी लेवल तक ले जा सकती है। तो चलो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 1, अकाउंटिंग कितनी आनी चाहिए। तो अब देखो, यहाँ पे फ्रेशर्स की एक कॉमन मिस्टेक होती है, वो 100 जर्नल एंट्रीज रखने लगते हैं। भाई इतना करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अकाउंटिंग फाउंडेशंस क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले गोल्डन रूल मतलब डेबिट क्रेडिट का लॉजिक क्लियर होना चाहिए, लाइक असेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। उसके बाद जर्नल एंट्रीज पता होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि लेजर ट्रायल बैलेंस क्या होता है, P&L एंड बैलेंस शीट क्या होता है, और अब डेप्थ कितनी चाहिए। तो मैं सिंपल टेस्ट देता हूं। तो अगर ABC प्राइवेट लिमिटेड ने 50,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, तो तुम अगर इसको एक्सप्लेन कर पाओ कि एंट्री क्यों हुई, कौन से अकाउंट डेबिट हुए और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ और क्यों, और बैलेंस शीट और P&L पर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, बस फ्रेशर्स के लिए स्टार्टिंग में ये अंडरस्टैंडिंग ज्यादा वैल्यूएबल होती है। तुम्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रोफेसर लेवल एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, जहां पर लॉजिक समझने की जरूरत है, रटने की नहीं। आ जाओ सेक्शन नंबर 2, R2R AP AR में डिफरेंस, मतलब अब हम इनमें से क्या सिलेक्ट करें। तो अब यहाँ पर तुम्हें अपना टारगेट प्रोसेस समझना है, मतलब हमारे लिए कौन सी प्रोफाइल बेस्ट रहेगी और हमें कौन सा प्रोफाइल सेलेक्ट करना है। तो 3 डोमेन होते हैं, AP AR और R2R। AP मतलब मेनली वेंडर साइड, लाइक इनवॉइस पेमेंट, वेंडर रिकंसिलिएशंस और रिलेटेड एक्टिविटीज। AR मतलब कस्टमर साइड, मतलब इनवॉइस बनाना, कैश कलेक्ट करना और रिकंसिलिएशंस बनाना। अब आ जाओ R2R में, इसका फोकस अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग साइड पर होता है, लाइक जर्नल एंट्रीज, रिकंसिलिएशंस, एक्रूअल्स, फिक्स्ड असेट्स और प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। और अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, देखो हर प्रोसेस के लिए ना अकाउंटिंग का डेप्थ सेम नहीं होता। तो अगर आप लोगों को अकाउंटिंग बस बेसिक लेवल की आती है और इजीली एंट्री चाहिए तो AP मतलब P2P डोमेन में जा सकते हो, और अगर आपकी ओनली कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है तो आप AR यानी O2C डोमेन में जा सकते हो, और अगर अकाउंटिंग की डेप्थ यानी अकाउंटिंग बहुत अच्छे लेवल की आती है तो R2R में जा सकते हैं। अब सपोज तुम ABC प्राइवेट लिमिटेड में AP फ्रेशर हो, तो तुम्हें पेमेंट रिकॉग्नाइजेशन का पूरा एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि इनवॉइस क्या होता है, पेमेंट क्या होता है और वेंडर पेमेंट का अकाउंटिंग इंपैक्ट क्या होता है, ये क्लियरली समझ आना चाहिए। मतलब रोल्स के अकॉर्डिंग स्किल्स की डेप्थ नॉलेज रखो, बस इतना ही आना चाहिए। अब सेक्शन नंबर 3, एक्सेल कितना आना चाहिए, और यहाँ भी फ्रेशर 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं। एक, या तो एक्सेल बिल्कुल नहीं आता, या फिर यूट्यूब पर 50 फॉर्मूलेस देखकर बोल देते हैं कि सर मुझे तो एडवांस एक्सेल आता है। और अब मान लो इंटरव्यू में 2 क्वेश्चन आ गए, सम इफ और वी लुकअप, और कॉन्फिडेंस गायब। भाई पहले ये स्ट्रॉन्ग करो, लाइक फिल्टर, सॉर्ट, सम इफ और सम इफ, काउंट इफ और काउंट इफ, और वी लुकअप एंड इफ का बेसिक यूज, एंड थोड़ा बहुत पाइवट टेबल एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें रिमूव डुप्लीकेट्स, बेसिक डाटा क्लीनिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेल के डाटा को समझना, रटना मत। अब एग्जांपल देखो, ABC प्राइवेट लिमिटेड के पास 5,000 इनवॉइसेस रिकॉर्ड है, तुम्हें ओवर ड्यू इनवॉइसेस आइडेंटिफाई करने हैं। अब वेंडर वाइज टोटल भी निकालना है और मिसमैच भी फाइंड करना है। तो तुम्हें फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर फॉर्मूला लगाया और रिजल्ट गलत आ गया या रिजल्ट नहीं आ रहा तो ये चेक करना आना चाहिए। फ्रेशर्स के लिए एक्सेल का प्रैक्टिकल लेवल इनफ होता है, एडवांस एक्सेल या VBA कंपलसरी नहीं होता है। तो वैसे तुम अगर बीकॉम फ्रेशर हो और तुम्हें ऐसे ही प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट वीडियोस चाहिए
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं बल्कि ऑफिस में एक्चुअल काम कैसे होता है वो भी समझेंगे। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 4, एआई का ऑफिस के लिए कैसे यूज करना है। अब एक स्किल्स जो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पर इग्नोर करना चाहिए, जिसे हम एआई बोलते हैं। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, एआई का मतलब ये नहीं कि चैट जीपीटी से पूरा ऑफिस का काम ही करवा लो। एआई को असिस्टेंट की तरह यूज करना है। और एक एग्जांपल देखो, मान लो तुम्हें रिकंसिलिएशन के लिए एक्सप्लेनेशन मेल बनानी है, तो तुम एआई से प्रोफेशनल मेल ड्राफ्ट करवा सकते हो। एक्सेल फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा तो एआई से लॉजिक एक्सप्लेन करवा सकते हो। लार्ज डाटा को एनालाइज करने का अप्रोच चाहिए तो एआई से पॉसिबल स्टेप पूछ सकते हो। इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है तो एआई से मॉक इंटरव्यू कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डाटा या क्लाइंट इंफॉर्मेशन या पासवर्ड या किसी भी तरह का कोई डाटा या इंटरनल रिपोर्ट्स या कोई भी ऑफिस वर्क एआई में ब्लाइंडली पेस्ट मत करना। एआई यूज करो लेकिन जजमेंटल अपना रखना। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 5, जॉब रेडी बनने में कितना टाइम। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन, भाई ये सब सीखने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर सच बोलूं ना, तो अगर तुम 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो 8 से 12 वीक्स का फोकस प्लान बना सकते हो। पहले 3 वीक्स में अकाउंटिंग फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद उसके नेक्स्ट 3 वीक्स में एक्सेल प्रैक्टिस, उसके बाद एआर, एपी और R2R में से कोई एक प्रोसेस डिसाइड करो। फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल सिनेरियोस उसके फाइंड करो, और उसके लिए आप एआई का यूज कर सकते हो। डेली 1.5 से 2 घंटे जेन्युइनली दोगे ना तो काफी स्ट्रॉन्ग बेस बन सकता है। लेकिन एक कंडीशन है, सिर्फ वीडियो मत देखते रहना, खुद से एक्सेल फाइल बनाओ, एंट्रीज पास करो, रिकंसिलिएशन की प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। और एक बात याद रखना, स्किल्स वॉचिंग से नहीं प्रैक्टिस से बिल्ड होता है। तो अब सेक्शन नंबर 6, एमएनसीज में एक्चुअल काम कैसा होता है। अब वो क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि हर फ्रेशर को पूछना चाहिए कि एमएनसीज में एक्चुअल में करना क्या होता है। तो भाई हर दिन तुम जर्नल एंट्रीज ही नहीं पास करो, रूल्स और प्रोसेस के हिसाब से काम चेंज होता रहता है। अब मान लो तुम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के R2R टीम में हो और तुम जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर या पोस्ट कर सकते हो, अकाउंटिंग रिकंसिलिएशन कर सकते हो, ओपन आइटम इन्वेस्टिगेट कर सकते हो और अक्रूरल जेई प्रिपेयर कर सकते हो, मंथ एंड क्लोजिंग एक्टिविटी में सपोर्ट कर सकते हो और फाइनली रिपोर्ट्स और ट्रैकर अपडेट कर सकते हो। और अगर कहीं तुम्हें इशू आए तो मेल या मीटिंग में एक्सप्लेन भी कर सकते हो। मतलब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिर्फ जर्नल एंट्री नहीं हो, यहाँ पर हमें डाटा को समझना होता है, प्रोसेस समझना होता है और एरर्स को आइडेंटिफाई करना होता है और अपने काम को क्लियरली एक्सप्लेन भी करना होता है। यही डिफरेंस होता है कॉलेज की अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर